आज आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर ये कहाँ आए हैं और ये क्या है। शौकत अहमद लोन, जिन्होंने दिस इज हैंडीक्राफ्टेड कश्मीरी शॉल, इस पर पूरे मुल्क के बॉलीवुड से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर फेमस पॉलिटिशियन से लेकर, बात करें रियासती महबूबा मुफ्ती की बात हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात हो, या ही फिर बात हो दिलबाग सिंह की, आमिर खान की बात हो, या अमिताभ बच्चन की बात हो। अब हम अपनी रिलीजियस किताब कुरान पाक की कलाम पाक भी, जो इन्होंने अपने हाथ से सुई धागे की मदद से लिखा है, जो कि आप देख रहे हैं सूरह बकरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये किसी भी मशीन का इसमें इस्तेमाल नहीं, बल्कि शौकत अहमद लोन साहब के हाथों का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि इसके साथ साथ इन्होंने जो है दुरूद इब्राहिम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके लिए हर एक मुसलमान, मैं यूँ कहूँ हर एक मुसलमान की जुबान पे दुरूद इब्राहिम हर वक्त होता है। हर खैर शर की घड़ी में दुरूद इब्राहिम हर मुसलमान के मुंह पे होता है, और ये भी पश्मीना शॉल पर बना है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि शौकत साहब ने खुद अपने हाथ से बनाया है। ये देख रहे हैं मुल्क के फेमस शख्सियत, यहाँ पर बात करें APJ अब्दुल कलाम की, या BR अम्बेडकर की, या हम बात करें मनोज सिन्हा की, या ही बात करें मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, या ही फिर बापू की, जी हाँ महात्मा गांधी की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे आप ये किस पे काम किया है और इनके पीछे किन का हाथ है। आपको बताऊं कि पश्मीना शॉल पे, और इस कारीगरी के पीछे इतना ही नहीं, लेकिन आपके लिए एक और जादू का पिटारा। राजनाथ सिंह की बात हो या ही फिर मनोज सिन्हा की बात हो, तमाम तर शख्सियात की अक्कासी के पीछे जिनका हाथ है, उनका नाम भी यहाँ पर प्लेटेड है। और ये कोई मशीन का काम नहीं, बल्कि पश्मीना शॉल पर किया हुआ काम शौकत अहमद लोन, जिन्होंने ये शॉल, ये पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, और इनके हाथों में क्या कुछ जादू है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो आप प्लेसेस, जो कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ताजमहल की बात करेंगे, इंडिया गेट की बात करेंगे, या किसी शख्स की, किसी ऐसे अशखास की जो मुल्क में मशहूर और मारूफ ना हो, उनकी बात करेंगे जिनका हाथ इनके पीछे है। आप यहाँ पर देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, या हम नीचे देखेंगे महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे जो यहाँ पर बनी हुई है, और हम गुलाम नबी आजाद, जो कि अभिवादी के ट्रेंडिंग सियासी लीडरान में से एक सियासी लीडर है, और इनके पीछे मैंने पहले ही बोला, आप ये सोच रहे होंगे शायद ये किसी ऐसी चीज पर बनी, बट कश्मीर का मशहूर मारूफ शॉल है, ये कपड़ा है, और कपड़े पे ये नीडल से किया हुआ काम है। जी हाँ, ये पोर्ट्रेट्स नीडल, सुई और धागे से बने हुए हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि अपने कश्मीर के जिला गांदरबल के शौकत अहमद लोन, जो कि बटवीना गांदरबल में रहते हैं, इन्होंने ये सारे जो आप ये शॉल के पोर्ट्रेट्स देख रहे हैं, यही नहीं, लेकिन आज हम इनसे रूबरू मुलाकात करने आए। ये इनको जो है इसके लिए शनाख्त भी, इनको आजाद से भी UT लेवल पर नवाजा गया है। अब तक कश्मीर के टैलेंट की जहां पर बात आती है, तो कश्मीर का शायद ही वो कोई कोना होगा जो कश्मीर एसेंस ने आप तक नहीं पहुंचाया, जहां पर टैलेंट की मुलाकात आपसे नहीं हो पाई। आज हम जिला गांदरबल के बटवीना इलाके में आए हैं, और इतने दूर आने का क्या मकसद है वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि कुछ दिखाऊंगी। दिस इज हैंडीक्राफ्टेड कश्मीरी शॉल, जो शॉल यूं कहूं मैं जादू का पिटारा है। मेरे साइड में एक एक कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखाएगा, एक एक पॉलिटिशियन, पूरे मुल्क भर के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बॉलीवुड स्टार्स से लेकर हर एक प्रेजेंट और पास्ट के गवर्नमेंट्स जो इस शॉल पे बनी हो, बात चाहे नरेंद्र मोदी की हो या फिर महबूबा मुफ्ती की हो, बात चाहे ताजमहल की हो या इंडिया गेट की हो, बात यहाँ पर कश्मीर के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स दिलबाग सिंह की हो या मुफ्ती मोहम्मद सईद की हो, गांधी जी की हो, या ही फिर बात यहाँ पर इंदिरा गांधी की हो, ये हैंडीक्राफ्टेड शॉल जो आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कहीं और से नहीं बल्कि जिला गांधी, अपने कश्मीर की स्टोरी जो आपको बताने जा रही हूँ, और इसके पीछे जिनके हाथ है उनसे आपकी मुलाकात आज के शुमारे में कराने जा रही हूँ। लेकिन पहले आपको मैं बताऊं, ये हैंडीक्राफ्टेड शॉल पश्मीना का बना है, जिसपे ये जो काम बना हुआ है, जो ये आप पोर्ट्रेट्स देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट्स हाथ से, नीडल से, कोई मशीन वर्क नहीं है, नीडल वर्क है, हाथ से बनाए हुए हैं। और इनको बनाने वाले
कश्मीर के वो जमींदार तबके से ताल्लुक रखने वाले उन्हें शुरुआत महज कुछ चंद साल पहले इस पोर्ट्रेट वर्क की और फाइनली इन्होंने यूडी लेवल पर जो अपनी पहचान कायम की है उसके लिए शौकत साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शौकत अहमद लोन जो कि बटवीना इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इस नीडल वर्क में माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया अपनी कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें मजीद क्या कुछ है वो आपको बाद में दिखाएंगे। शौकत साहब हमारे नाजरीन को अपना तारुफ पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शौकत अहमद लोन। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के बटवीना इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कश्मीरी दस्तकारी सनत से मुंसलिक हूँ। पिछले कुछ सालों से मैंने इस कश्मीरी पश्मीना शॉल पे मैंने एक ह्यूमन फेस बनाकर एक पश्मीना शॉल डिज़ाइन किया है। मशहूर मारूफ शख्सियत की तस्वीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसमें मैंने पॉलिटिकल लीडर्स और बॉलीवुड एक्टर, इसके अलावा मैंने पुलिस के कुछ अफसरान जैसे सैकड़ों की तादाद में मैंने तस्वीरें बनाई हैं। मैंने फ़ोटो बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये जो फोटो आपने दिलबाग सिंह की मुझे हाथ में दिख रही है, खुद आपने इसी नीडल वर्क से बनाया है? बिल्कुल। इसमें बनाने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया है आपने? ये लग ही नहीं, दोस्तों क्लोजली आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, दिलबाग सिंह की ये फोटो है और जो या तो लग रहा है कि हाथ से बनी है या तो मशीन से बनी है। शौकत साहब ये आपने हाथ से बनाया है? जी, इसमें किसी मशीन का नाम मैं इस्तेमाल करता हूँ ना पेंट का, खालिस में सुई और धागे से सुई और धागे से बिल्कुल सुई और धागे से मैं इसको बनाता हूँ। जी नाज़रीन किराम, ये तो पहले कुछ पोर्ट्रेट्स तक आपकी तस्वीर पहुंचाई, लेकिन आपको मैं बताऊं कि शौकत साहब इन्हीं पोर्ट्रेट्स के लिए माहिर नहीं है। लेकिन जो अब मैं आपको दिखाने वाले हूं वो सैकड़ों मुसलमानों की नजरें इनकी तरफ लाएगी। वो क्या है? इस शॉल को हटा के आप जो देख रहे हैं अलिफ लाम मीम सूरा शरीफ लिख रहे हैं ये, और ये वर्क जो आप देख रहे हैं पश्मीना शॉल पर बना हुआ है और सूरा शरीफ की अक्कासी नक्काशी ये खुद करते हैं। आप देखिए कि कितने बेहतरीन तरीके से कुरान करीम के आयतों के साथ साथ सूरा शरीफ भी पश्मीना शॉल्स पर ये लिखते हैं। और ये किसी मशीन का डिजाइन नहीं है, बल्कि शौकत साहब खुद अपने हाथ से बनाए। कौन से सूरह शरीफ लिख रहे हैं आज? सूरह बकरा। सूरह बकरा, इतना बड़ा सूरह शरीफ है, आप इस पे लिख पाएंगे पूरा? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अभी तो मैंने शुरुआत की है। जैसे आपने देखा कि सूरह बकरा के कुछ आयाती बायनात मैंने अभी तहरीर की है अपने फ़न के ज़रिए। इंशाल्लाह मुझे प्रोग्राम है कि आइंदा भी मैं कुरान लिखते रहूँगा और इसकी कमी जो है वो मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। नाज़रीन, आप ये शॉल जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, वैसे कुरान शरीफ को इस तरीके से हाथ में लेना मेरी तो उतनी बड़ी हैसियत नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। बहरहाल उन हाथों को मरहबा, उन हाथों के लिए मैं माशाल्लाह कहना चाहूँगी जिन हाथों ने कुरान करीम का सबसे बड़ा सूरह शरीफ सूरह बकरा इन्होंने इन हाथों ने लिखा है और साथ में इन्होंने जो अपनी नीडल वर्क की अक्काशी भी नीचे की है। ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, ऐसा लग रहा है या तो पेन से लिखा है या तो नीडल से लिखा है। हर एक कलर और आय करीम पे इन्होंने नंबर भी लिखा है, सफ़ा भी लिखा है और कितनी खूबसूरती से इन्होंने जो है कुरान करीम की शुरुआत की और ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया तक कुरान का जो इल्म हम तक हमारे रब ने भेजा है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाए अपने इन हाथ की। इनके लिए तो मैं यूँ कहूँ कि जितना मैं अल्फाज में बयां करूँ उतना कम है। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस काम की शुरुआत कब से हुई है और कौन आपकी इंस्पिरेशन रहा है, क्योंकि आप जमींदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें तो ज़्यादातर फीमेल्स का नीडल वर्क में कंट्रीब्यूशन रहता है। कोई आपके घर में कोई ऐसा कुछ रहा है? सही बात है। दरअसल ये हमें खानदानी काम है। हमारे बाप दादा जो थे वो भी इस काम से मुंसलिक थे। मैंने अपने फादर को शॉल बनाते हुए देखा है कि आपके फादर साहब बनाते थे शॉल? बिल्कुल, वो बनाते थे। मेरा बड़ा भाई वो भी बनाता था। तो आज हमारे फादर इस दुनिया में नहीं है, वो 2010 में हज पे गए, उसका इंतकाल वहीं पर हुआ है। हज पे? जी 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 मैम। तो जब मैंने अपने फादर को शॉल बनाते हुए देखा है, मुझे शौक हुआ कि मैं भी इस क्राफ्ट से जुड़ जाऊंगा। फिर तब से लेकर आज तक मैं मुसलसल इसी काम से हूँ। लेकिन इसमें मैंने इनोवेशन किया कि जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें पोर्ट्रेट्स बनाई है और उसके बाद जो आज मैंने अपने फ़न के ज़रिए कुरान मजीद लिखना शुरू किया है और कुरान मजीद के अलावा मैंने यहाँ पर दुरूद इब्राहिम भी लिखा है। दुरूद इब्राहिम भी लिखा है।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा है दरूद इब्राहिम, जो कि हम हर खैर के लिए ये दुआ, हम हर एक मुसलमान की ज़बान पर होता है दरूद इब्राहिम। शायद ही कोई ऐसी नमाज होगी जहाँ पर हम दरूद इब्राहिम ना पढ़े, शायद ही घर से निकलने से पहले हम ये दरूद इब्राहिम ना पढ़े। हम हर वक्त खैर की दुआ मांगते हैं और दरूद इब्राहिम हमारी ज़ुबान पर आता है। हमारी तो ज़ुबान पे आता है, इनके हाथों में जादू है, जो जादू यहाँ साफ तौर से झलक रहा है। शौकत साहब, आप इस तरीके से कलाम पाक लिखते हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके बगैर भी आप क्या शौक ज़ौक़ रखते हैं। नाज़रीन, हमने पहले पोर्ट्रेट्स देखे, उसके बाद कुरान शरीफ देखा, अब एक और चीज़ में कश्मीरी दस्तकारी का फेमस कश्मीरी शॉल, जिसकी अगर हम बात करें तो इस शॉल की मैं यूँ कहूँ कि लाखों में ये शॉल इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। शौकत साहब से ही इस बारे में भी, इस फन के बारे में, क्योंकि एक एक जादू का पिटारा खुल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे इस शॉल के बारे में। जी, दरअसल हम पहले से ही मतलब ये वाला शाल जो है हम इसी से अपना घर का गुजारा चला रहा है, लेकिन अचानक मुझे ये शौक आया कि पोर्ट्रेट वगैरह आपने जो देखा या इसके बाद जो मैंने अगर देखा जाएगा कि आज के ज़माने में लोग कुरान की तरफ खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कि इसलिए मैंने अपने फ़न के ज़रिए में ये एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक कि वो कुरान शरीफ का मतलब कुरान का मतलब है कि बार बार पढ़ने वाली किताब कुरान को पढ़ो। इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ये कोशिश की है कि कश्मीरी पश्मीना शॉल पे मैंने ये कुरान लिखना इसलिए शुरू किया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगी कि कुरान की अहमियत क्या है, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने जी। और यहाँ पर आपने बताया कि इस शॉल से आपके घर का गुजारा होता है, आपके घर का यूँ कहूँ कि चिराग है ये, इसके बारे में बताइएगा। ये काम बहुत बारीकी से होता है। देखिए, अगर आज की महंगाई की तरफ हम देखेंगे, इस महंगाई के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में इस कश्मीरी पश्मीना शॉल काम जो है इससे घर चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन क्या करूं इस पश्मीना शॉल से? जी, क्योंकि इसमें एक मेन प्रॉब्लम है, लोग क्यों आज तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, लोग किनारकशी क्यों कर रहे हैं। इसकी खास वजह ये इसका मिडल मैन जो है, दरमियानदार जो हम कहते हैं, वो हमको इससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, हम तक उतना नहीं पहुंचता है जितना एक आर्टिजन को पहुंचना चाहिए। हर एक आर्टिजन की यही कहानी है, हर एक आर्टिजन की यही कहानी है कि मिडिल मैन के चलते हमारे प्रोडक्ट, हमारी मेहनत पे ग्रहण लग जाता है, और जिस ग्रहण के शिकार इनका रोजगार, इनका घर, इनकी आमदनी हो जाती है, इनकी आइज की रोशनी, बीनाई तक खत्म होती है। ये बारीकी का काम करते हैं। मेरे कैमरामैन क्लोज आपको दिखाएंगे, और ये टाके का काम शौकत साहब आपसे देखना भी चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन देख लें कि किस तरीके से आप ये करते हैं। आप नाज़रीन देखिए कि कितनी बारीकी का ये काम है और कितना मुश्किल है ये करना। मैं तो मेरी आई साइट की बात करूं तो बहुत बाहर है ये काम, मेरी आई साइट से तो नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए शौकत साहब जैसे हाथ, सोने के हाथ हमारे बीच, हमारे कश्मीर के बीच में आज भी मौजूद है। शौकत साहब, आप ये जो करते आ रहे हैं, कई सारी जो ख़वातीन हैं वो ये काम करती हैं, एंड हमारे माशरा क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप देखिए कि वंचुकरण, सस्निक, मर्दों के सुई धागे हाथ में लेके, इस हवाले से जो आवाम का रिस्पांस है, क्या कुछ रह रहा है आवाम का रिस्पांस? देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे कि इससे मतलब इसमें आजकल ख़वातीन इसलिए ज़्यादा हिस्सा ले रही है क्योंकि मर्द लोग जो है मतलब जेंट से इसमें आज तवज्जो इसलिए ज़्यादा नहीं दे, क्योंकि आज और भी काम है, जैसे कि मतलब मिस्त्री है, कारपेंटर है, उसमें ज़्यादा सा इंसान कमा सकता है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए मर्द लोग जो है वो इसको छोड़कर दूसरी तरफ दूसरे के काम। यहाँ कश्मीर में आई हैव सीन कि क्या होता है कि ये प्रेथ कुन काम नाम दितुन, फॉर एग्जांपल ये काम, ये प्याल थो तुलन ये खाली जन खतर, तो ये काम ती जन्नी खतर थमस, एंड ये मर्दों के लिए उतना हमने देखा नहीं है। सो इस चीज़ को, इस सोच को क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल में जब मैं मतलब बचपन से ही इस काम में फंस चुका हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इससे किनार कशी हासिल करूं, लेकिन ये काम मुझे छोड़, क्योंकि मैं दूसरे काम अब नहीं सीख, क्योंकि मुझे पहले से जब मैंने फादर को इस शाल को बनाते हुए देखा कि मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं ये क्राफ्ट सीख जाऊंगा, इसलिए मैंने आज तक ये कायम दायम रखा, वरना इसमें हमें उतनी उजरत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, ये तो हमें करना पड़े, क्योंकि अब मैं बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ साल, 20 साल का तजुर्बा है मुझे इस क्राफ्ट में, 20 साल का तजुर्बा है। ये जो आपने ये दूसरा ये इनोवेशन वगैरह देखा कि ये पिछले 4-5 सालों का है, लेकिन 20 साल का तजुर्बा है दरअसल मुझे इसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट से ही, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं पाता हूँ।
कश्मीरी माने ही जाते हैं अपनी दस्तकारी के लिए। अपनी इस दस्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में जो है आपने बताया कि इसमें 1.5 लाख की या 2.5 लाख की आपको मजदूरी आती है, लेकिन आपके हाथ में एट द एंड कुछ हासिल होता है वो तो रब ही जानता है, और वो जानते हैं जो मिडिल पर्सन्स इसमें होते हैं। लेकिन कुछ मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने काम को या तो छोटा बड़ा समझते हैं, उन नौजवानों के लिए जिनके पास एसेट होते हैं बट वो उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिस वजह से वो अपने परदादाओं के दिए गए कारखाने होते हैं और विरसे होते हैं उनको खो देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कश्मीरी दस्तकारों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अपने इस कश्मीरी दस्तकारी सन्नत को फ़रोग देने के लिए दिलो जान मेहनत करिए, क्योंकि ये कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है ये कश्मीर के अलावा हाथ से बनाया हुआ और कहीं नहीं मिलता है। अपने इस कश्मीरी दस्तकारी सन्नत को ज़िंदा कायम व दायम रखने के लिए दिलो जान मेहनत करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने कितनी आइडियाज़ इसमें लाई। आप भी नई नई आइडियाज़ के साथ इसे अपने देश में आगे ले जाने में पहल करें। बिल्कुल सही फरमाया कि अपनी दस्तकारी, अपने एसेट्स, अपने विरसे को बचाना है तो हमें ही पहल करनी होगी। और वो पहल किस जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, जिनके ऊपर ये कौम पूरी तरह से निर्भर है, उन पर ये जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने कश्मीरी विरसे यानी हैंडीक्राफ्ट्स को सेव करने के लिए हर मुमकिन लिहाज से कोशिश करें। और हर कश्मीर के कोने से शौकत साहब जैसी मिसालें हमें देखने को मिली। इसी के साथ नाज़रीन, आज के शुमारे में मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए द कश्मीर एसेंस के साथ।